हेलो। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में। बहुत ही बच्चा लोग का इस चैप्टर को समझने में बहुत दिक्कत होता है। लोग समझ नहीं पाता कैसे सॉल्व करें, क्या करना है, नहीं करना है। तो आगे चैप्टर को समझते हैं। इसमें आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। और दो इक्वेशन में दो वेरिएबल होगा, एक्स वाई या फिर ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है। दो ही वेरिएबल होगा। और एक चीज़, ये जो वेरिएबल्स है उन लोग का डिग्री जो होगा वो 1 होगा, है ना। मतलब पावर नहीं हो सकता। अगर पावर हो गया तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर का मतलब भी है डिग्री 1 इक्वेशन, ठीक है। तो दोनों ही वेरिएबल का जो डिग्री है वो 1 होगा। और यहाँ पे अपने को ये दो इक्वेशन के हेल्प से आपको एक्स और वाई जो वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बेसिकली 3 तरीका होता है, ठीक है। पहला जो तरीका होता है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बहुत ही कम बच्चों ये यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकेंड जो तरीका है उसका नाम है एलिमिनेशन बाय इक्वल कोफिशिएंट, ठीक है। और थर्ड जो तरीका है इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। और एक ग्राफिकल मेथड भी होता है, ग्राफ के जरिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके सीखते हैं। पहले आते हैं सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो मान लीजिए हम यही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तीनों तरीका से, तो आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं ये क्वेश्चन। क्या है अपने पास, यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अपने पास ये दो क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन को हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई। इक्वेशन नंबर 1 और 2, एक्स और वाई अपने को निकालना है। तो ये जो इक्वेशन 1 है, यहाँ से कुछ भी वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल को आप अलग कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि ये इक्वेशन है 11x प्लस 15, 11y प्लस 15x इक्वल्स टू माइनस 23। तो यहाँ से हम मान लीजिए y निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 11y इक्वल्स टू, इसको उस तरफ भेजते हैं तो 23 माइनस 15x। तो यहाँ से y निकल के आ गया अपना माइनस 23 माइनस 15x बाई 11। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है उसमें जो y का वैल्यू मेरा ये आया, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 7y। तो 7y की जगह माइनस 23 माइनस 15x अपॉन 11, राइट। और इधर माइनस 2x इजिकल टू 20, ठीक है। अच्छा, अब हम इंटू कर लेते हैं। नीचे तो डिनोमिनेटर में 11 ही रहेगा, इसके साथ ये इंटू 23 इंटू 7, 21 का 1 हाथ में 2, 14 16, ठीक है। माइनस 15 इंटू 7, 105x माइनस 2x इजिकल टू 20। तो यहाँ पे हो गया, एलसीएम कर लेते हैं इन दोनों का। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो एलसीएम हो गया 11, इधर हो गया 161 माइनस 105x माइनस 2 11 जा 22, तो 22x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे हो गया, अब देखिए ये हो गया माइनस 161 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 127x इज इक्वल टू, ये 20 और ये 11 इस तरफ जाएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी कि 220। तो यहाँ हो गया माइनस 127x इज इक्वल टू 220 प्लस 161, ठीक। तो यहाँ पे आ गया माइनस 127x इज इक्वल टू, ये हो गया 183, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू अपने को आ गया 381 बाई माइनस 127। आई थिंक ये 3 से कटेगा, है ना। और ये नीचे माइनस है तो आंसर हो गया -3। x का वैल्यू तो अपना निकल गया, राइट। अब हम क्या करें, x का वैल्यू निकल गया ना -3, और x का वैल्यू को उठा के ये 3 नंबर में डाल दीजिए तो आपको y निकल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सेम चीज़ लिखना है अपने को, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3।
तो क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -23 -15, और ये कितना आया था -3 आया था राइट, बाय 11। तो यहाँ से y इक्वल्स टू हो गया अपना -23, ये माइनस माइनस बन गया प्लस 345 है ना, 315 जा 11, तो ये हो गया y इक्वल्स टू, ये माइनस प्लस में माइनस, तो ये दो माइनस हो जाएगा 22 बाय 11, ये कट गया यानी कि 2। तो y का वैल्यू अपना क्या आ गया 2, और x का वैल्यू क्या आया था -3 है ना। तो इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला प्रोसेस, जिस प्रोसेस का नाम था सब्स्टिट्यूशन। ठीक, इसके बाद जो प्रोसेस आता है उस प्रोसेस का नाम है एलिमिनेशन। सेकेंड प्रोसेस क्या नाम है, एलिमिनेशन बाय इक्वल कोफिशिएंट। तो हम यही क्वेश्चन को लेते हैं, जो सेकेंड प्रोसेस था उसका नाम था एलिमिनेशन बाय इक्वल कोफिशिएंट। ये प्रोसेस सबसे अच्छा मेथड है, 95% बच्चा इसी को चूज करता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए पहले तो यानी कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे यहाँ पे 11 y के साथ लगा हुआ है ना, यानी कि y का कोफिशिएंट है 11। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये जो 2 है वो x के साथ लगा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट होगा 2। ना 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 ना, आगे का सिंबल भी मैटर करता है, यानी कि -2। इक्वेशन 1 में अगर बात करें तो x का कोफिशिएंट क्या होगा 15, राइट। इस तरीके से चलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इस प्रोसेस में आपने को करना क्या है, कोई भी एक को x का या फिर y का कोफिशिएंट को सेम करना है, कोफिशिएंट को सेम करना है। अगर आप चाहें y का कोफिशिएंट सेम करना तो y का कर सकते हैं, अगर x का चाहें तो x का कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा अच्छा लगता है। अगर आपको x पसंद है तो x कीजिए, y पसंद है y कीजिए, लेकिन हाँ वो अपने हिसाब से सोच लीजिएगा कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा ईजी रहेगा करने को। ठीक है, तो यहाँ पे हम चूज़ करते हैं x को करने का। ठीक है, तो देखिए कोफिशिएंट कितना इक्वल तो करना है, x का कोफिशिएंट यहाँ है 15, यहाँ है -2, इक्वल तो करना है, लेकिन चूज़ क्या करें, क्या करना है, कितना करना है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 15 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो ये तो कुछ होगा नहीं, तो सिंपल हो जाएगा 30, क्योंकि ये को प्राइम नंबर है। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 30। तो आपको 30 करना है। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट को 30 करना है, और नीचे का भी जो है एक्स है उसको भी 30 करना है, राइट। अब देखिए इक्वेशन 1 को अगर 15 को अगर 30 करना है तो आपको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, राइट। तो इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 22y प्लस 30x इज इक्वल टू -46, 2 से इंटू कर दिया। और इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे 15 से इंटू करेंगे, तभी ना 30 आएगा। ये तो 2 है ना, तो 2 इंटू 15 30 आएगा। अपने को 30 चाहिए, प्लस माइनस पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो 15 से इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 105y, राइट। ये कितना हो जाएगा -30x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 15 इंटू 20 यानी कि 300। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब क्या किया जाए, अब एक चीज़ देखिए, अगर ये दो इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो ये दोनों गायब हो जाएगा, ये कट जाएगा, है ना, -30 + 30 कट जाएगा। तो वैसे अगर इन दोनों को सेम करते, दोनों का सिंबल सेम है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या करते हैं माइनस करते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो अभी हम तो प्लस कर रहे हैं तो ये क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो अब यह कितना आ गया दिस प्लस दिस, ये हो गया 127y, राइट। और इधर दिस प्लस दिस मतलब -46 प्लस दिस, ये हो गया 254। ठीक है, अच्छा ये y है ना 127y, तो यहाँ से y का वैल्यू अपने पास निकल के गया 254/127, ये कट गया तो 2, तो y का वैल्यू आ गया 2। अब y का वैल्यू मिल गया तो एक नंबर में पुट कर दीजिए, है ना, आपको x निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, आपको जिसमें इच्छा। तो 11y प्लस 15 इंटू 2 इक्वल्स टू -23,
तो यहाँ से हो गया 11y, सॉरी 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 सॉरी, ये y क्या वैल्यू निकला था ना, हमको y में पुट करना है ना। तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 15x इसका टू -23। ठीक है, तो ये हो गया अपना पास 22 प्लस 15x इजिकल टू -23। यहाँ हो गया 15x इजिकल टू -23 -22, तो इधर हो गया 15x इजिकल टू -45। तो x का वैल्यू हो गया -45/15, राइट। ये कट के 3 यानी कि -3 हो गया x का वैल्यू। वही आया था पिछले बार भी, पिछले बार का जो प्रोसेस था उसमें भी यही आया था, राइट। इसके बाद हम आपको जो प्रोसेस सिखा रहे हैं इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस को करने के लिए थोड़ा ध्यान और थोड़ा सा ठीक से करना पड़ता है, नहीं तो गड़बड़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, पहले ना इस इक्वेशन को सजा लीजिए। एक्स ऐसा फॉर्मेट में कर लीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट तरफ को 0 होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप सजाइए, पहले एक्स फिर वाई फिर कॉन्स्टेंट नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15x प्लस 11y प्लस 23 इक्वल टू 0। ये 23 को इधर से इधर ले आए। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, पहले x लिखना है ना, इस यहाँ पे x है तो इधर x लिखना है, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 7y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक चीज़, यहाँ पे आपको करना है x y 1 x y, ये एक टेक्निक है। ठीक है, एक्स वाई 1 एक्स वाई, तो एक्स के नीचे x का कोफिशिएंट सब लिखिए 15 और -2, तो 15 और -2। ठीक है, y का कोफिशिएंट 11 7, 1 मतलब कांस्टेंट नंबर, 23 -20 सिंबल के साथ। ठीक है, प्लस क्यों नहीं लिख रहे, प्लस का कोई ये नहीं है, कोई नंबर के आगे कोई साइन नहीं यानी कि प्लस है ना, इसलिए नहीं लिख रहे। सिमिलरली एक्स का 15 -2, ये 11 7। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए अब देखिए क्या करना है, इधर करना है एक्स बाई, ठीक है, इधर वाई बाई, और इधर आपको लिखना है 1 बाई। ठीक है, अब देखिए, अब एक्स निकालना है ना, एक्स के नीचे कुछ आएगा, वाई के नीचे कुछ आएगा, 1 के नीचे कुछ आएगा। तो जब हमको एक्स निकालना है तो हम एक्स को छुपा लेते हैं। अब हमको क्या करना है, इसको छुपा लिए एक्स को, अब क्या करना है, दिस इंटू दिस, 11 इंटू -20, तो 11 इंटू -20, बीच में सिंबल माइनस का, और दिस इंटू दिस यानी कि 7 इंटू 23। ठीक, अच्छा, अब y को करना है तो y को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस 23 इंटू -2, बीच में सिंबल माइनस का, दिस इंटू दिस -20 इंटू 15। ठीक है, इंटू 15। ठीक है, अब 1 को करना है तो 1 को छुपा लीजिए, दिस इंटू दिस 15 इंटू 7, बीच में सिंबल माइनस, और इधर दिस इंटू दिस यानी कि -2 इंटू 11। ठीक है, इम्प्लाइज, अब इधर सॉल्व करते हैं x, ये बन गया अपना -220, ये बन गया -7 इंटू 23, तो हो जाएगा 161। ठीक है, इजिकल टू वाई बाई, ये हो गया -46, ये हो गया माइनस, और ये देखिए -20 था ना, तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और 20 इंटू 15 हो गया 300, और इधर 1 बाई 15 इंटू 7 ये हो गया 105, ये माइनस हो गया प्लस, 2 11 जा 22। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, x बाई ये हो गया -381, इधर y बाई ये हो गया 254, और ये हो गया 1 बाई 137। ठीक है, ये सही है ना,
11 इंटू ये हो गया 220 और 3, ठीक है। ठीक है, तो अब इसको लेना है, तो x बाई माइनस 381 इज इक्वल टू 1/137, ठीक है। छोटा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको। ये हुआ 11 इंटू 20 यानी कि 220 और इधर 7 इंटू 23 ना, 23 इंटू 7 161। कुछ तो गड़बड़ हुआ है, चेक कर लेते एक बार। ओहो यस, ये 127 होना चाहिए, ठीक है। 105 प्लस 22 127 होना चाहिए। अच्छा, तो ये 127, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1/127 इंटू माइनस 321, राइट। ये कट जाएगा यानी कि 3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा y/254 इज इक्वल टू 1/127, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/127 इंटू 254, ये कट गया यानी कि 2, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x का वैल्यू आया -3 और y का वैल्यू आया 2। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, है ना। उसमें क्या करते हैं, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी था कि कोई भी इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, है ना। ग्राफ में प्लॉट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो ग्राफ में प्लॉट किए, मान लीजिए ये अपना ग्राफ है, ये अपना ग्राफ है, तो इसका कोई इक्वेशन बनेगा, लाइक कुछ लाइन बनेगा, ठीक है, और इसका भी कुछ लाइन बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा ही बना, कैसा भी बना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है, जब मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट कुछ भी है a, b, है ना, तो x का वैल्यू हो जाएगा a और y का वैल्यू हो जाएगा b। इस टाइप से ग्राफिकली आप इस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर ले रहा हूँ प्लॉट करने के लिए, ठीक है। देखिए, तो इसमें मैं इक्वेशन जो था वो पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन क्या था अपना, 11y प्लस 15x इज इक्वल टू -23, राइट। ये देखिए इसका लाइन बना के दे दिया, है ना। ये साइड में देख पा रहा है, ये लाइन बना के दे दिया, ये इक्वेशन का ये लाइन है। दूसरा इक्वेशन अपने पास क्या था, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 20, है ना। ये दूसरा लाइन बना के दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो दो लाइन है, ठीक है, ये अपना x एक्सिस y एक्सिस है। अब ये दो लाइन है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, ये वाला। अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए कितना है, -3,2, और अपने पास आंसर भी वही आया था, x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 2, ठीक है। तो इसके ज़रिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको एडवांस में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।